हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। PERCENTEJ परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशत। आप ध्यान से देखेंगे, प्रतिशत, प्रति माने एक, शत माने सैकड़ा, 100 प्रतिशत, ठीक है, 100। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है, और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। आइए देखते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमेशा 100 से भाग देते हैं। कितना से? 100 से भाग देते हैं। 100 से भाग देते हैं। 100 से भाग देते हैं। जैसे 50% को भिन्न में बदलिए। 50% को भिन्न में बदलिए। 50/100, 5 शून्य कर लिए, ठीक है। 5 के 5, 5 दूनी 10, 1/2। यदि 25% लिखा है, 25/100, 25 चौके 100, 1/4। इसी का उल्टा करेंगे। यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। बात समझ में आई? यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, और यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 से भाग दे देते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ जैसे 1/2 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे 100। किसका गुणा करेंगे? 100 का गुणा करके प्रतिशत लगा दें तो 2 50, तो कितना हो गया भैया? 50%। इसी प्रकार से यह लिखा है 1/8, तो यहाँ क्या करेंगे? 1/8 है ना, 1/8 है तो यहाँ गुणा करेंगे किससे? 100 से, और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो 2 दूनी 8 के 8, 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4, 1/2, कितना हो जाएगा? 12 सही 1/2%। देखिए कैसे किया। 100 को 8 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, यहाँ बचेगा 4, ठीक है। अब क्या हुआ? जो 4 बचा, अपन क्या करेंगे? यहाँ लिख सकते हैं अपन 12 सही 4/8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अब 4 के 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 12 सही 1/2%। हाँ समझ में आई। अब देखिए हम क्या करेंगे, कुछ प्रतिशत के चार्ट हैं, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। बात समझ में आ रही, आइए देखते हैं। सबसे बेसिक ये है प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो हमने ये बताया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। आइए देखते हैं। अब जो है कुछ प्रतिशत के चार्ट देख लेते हैं। प्रतिशत के चार्ट जो सवाल में डायरेक्ट मिलेंगे और उसको हम भिन्न में डायरेक्ट लिख करके सवाल को आसानी से हल करेंगे। आइए कुछ आसानी से लिख लेते हैं। जैसे 1 बराबर होगा 100%, 1/2 बराबर होगा 50%, और 1/3 बराबर हो जाएगा 33 सही 1/3%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर हो जाएगा 20%। दिख रहा है ना, कोई दिक्कत? 1/6 बराबर हो जाएगा 16 सही 2/3%। अब देखिए 1/6 बराबर 16 सही 2/3%। 1/7 बराबर होता है 14 सही 2/7%। 1/8 बराबर 12.5%। 1/9 बराबर होता है 11 सही 1/9%। ये सब सवाल में डायरेक्ट लगाएंगे। 1/10 बराबर 10%। 1/11 बराबर 9 सही 1/11%। 1/12 बराबर होगा 8 सही 1/3%। ये अपन एक चार्ट बना ले रहे हैं जिससे कि हम आसानी से सवालों को डायरेक्ट हल कर सकते हैं। 1/13 बराबर हो जाएगा 1/13 बराबर होगा 7 सही 9/13%। 1/14 बराबर हो जाएगा आपका 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%। 1/15 बराबर हो जाएगा आपका 6 सही 2/3%। इस तरीके से चार्ट हमने बना दिए 1 से 15 तक की डायरेक्ट। अब जो है अपन क्या करेंगे, इसको कैसे निकाल रहे हैं हमने बता दिए हैं इसके पहले कि प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया हमने। भिन्न को प्रतिशत में डायरेक्ट कैसे, 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दिए। इस तरीके से पूरे चार्ट बन गए अपने। ठीक है। अब जो है अपन प्रतिशत के टाइप वाइज एक एक सवाल को आसानी से हल करेंगे। एकदम आसानी तरीके से हम इसका इस्तेमाल करके बहुत ही आसान से हल करने वाले हैं और टाइप वाइज हल करेंगे। और ये थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी तो स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। एक ही वीडियो में चाहेंगे कि पूरे चैप्टर को कवर कर लिया जाए। आइए देखते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में एकदम बेसिक सवाल रहेंगे। आइए देख लेते हैं। टाइप फर्स्ट,
किसी संख्या का 25% 4800 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम बेसिक सवाल है। किसी संख्या का 25% 4800 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे कैसे हल करेंगे इसको। मान लीजिए संख्या जो है, एक दो सवाल में हमने हल्का सा इस प्रकार से लगा रहे हैं, उसके बाद हम अपन डायरेक्ट लगा देंगे। आइए देखते हैं। माना संख्या जो है आपकी क्या है, यक्स। अब यक्स का कह रहा है कि 25%। सवाल को समझेंगे। कह रहा है कि यक्स का 25%, मतलब यक्स का 25%, प्रतिशत हटाएंगे और 100 नीचे लटकाएंगे। अब बराबर क्या कह रहा है, 4800। कितना है, 4800। किसी संख्या का 25% 4800 है, तो वह संख्या कौन सी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ लिखेंगे x बराबर 4800 इंटू 100 कर दो, या हल्का सा 25 चौके 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 0 0 4 0 0, 8 चौक 32 के 2 और 4 चौक 16 और 16 और 3 19। वो संख्या आपकी क्या आएगी, ये आ जाएगी 19,200। वो संख्या क्या थी आपकी, 19,200। इसी प्रकार से एक सवाल और देख लेते हैं। अगला सवाल देखेंगे। किसी संख्या का 11 से 1/9% 3500 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अभी अपने बताया कि 11 से 1/9% को हम भिन्न में कितना आता है। 11 से 1/9%, 11 से 1/9% बराबर होता है, जो यहाँ रहता है वही वो होता है, बराबर 1/9। अब कह रहा है संख्या का 3500 है, मतलब यक्ष का 1/9 बराबर कितना हो जाएगा, 3500। बात समझ में आ रही। आप क्या लिखेंगे, यक्ष बराबर 900 900, डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं। 900 900 और 9 पे से 45 के 5, 4 हासिल आएगा, ठीक है। 9 त्रिक 27 और 4 31। ये आपकी जो संख्या आएगी 31,500 आएगी। इस प्रकार से अपन जो सवाल हल करेंगे, डायरेक्ट भिन्न प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न से डायरेक्ट हल कर लेंगे। अब हम टाइप नंबर 2 में चलते हैं। इसी तरीके से सीखेंगे। इस तरीके से बहुत ज़्यादा सवाल कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत बेसिक है, 0 लेवल का ये सवाल है। लेकिन परीक्षा में अक्सर यही पूछा जा रहा है कि क्योंकि बहुत हाई लेवल की तैयारी करके जाते हैं, तो नॉर्मल सवाल वहाँ छोड़ के आ जाते हैं कुछ लोग। ठीक, आइए देखते हैं। जब किसी संख्या में जोड़ा जाता है, किसी संख्या में कुछ संख्याएं जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, इस प्रकार के सवाल को हम टाइप नंबर 2 में हल करेंगे। देखिए ध्यान से, कह रहा है किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है, तो वह संख्या अपनी 132% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या होगा इसमें। माना कि जो संख्या है ना, वो पूरा 100%, 100%। कह रहा है कि 480 जोड़ा जाता है, तो वह संख्या अपनी 132% हो जाती है। मतलब जो संख्या उसकी रियल है, पहले है 100%, लेकिन हो जा रही है 132%। बात समझिएगा। कह रहा है कि वह संख्या अपनी 132% हो जाती है, तो ये इससे कितना ज़्यादा हो जाती है, 32% ज़्यादा हो जा रही है। रियल जो संख्या है 100% से कितना ज़्यादा हो रही है, 32%। अब सवाल यहीं हल हो गया। ये 32% जो है आपका,
बराबर होगा किसके? 480। अब 1% बराबर जो हो जाएगा आपका 480 बटे क्या आ जाएगा 32। यहाँ क्या करेंगे 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको हल करेंगे 16 दूना 32 और 16 तियाँ 48, 2 15 30, यानी कि 15 इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा 1500। वह संख्या जो रियल में थी वो कितना आ गई 1500। बात समझ में आई? फिर से देखिए क्या कह रहा है कि उस संख्या में क्या जोड़ा जाता है कि वह संख्या अपनी संख्या से कितना ज़्यादा हो जा रही है 32, और 32% बराबर जितना ज़्यादा है वही तो है 480। अब अगला सवाल, एक सवाल और इसमें देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है जब किसी संख्या में 600 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 116 सही 2/3% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे आसानी से? देखिए कह रहा है कि संख्या हमने कहा था रियल कितना है 100%। 100% से कितना ज़्यादा हो रहा है, ध्यान से देखेंगे 116 2/3%। अब 100 और 116 सही 2/3%, ये कितना ज़्यादा हो रहा है? इसका माइनस करेंगे, यदि इसमें से इसको घटाएंगे 116 सही 2/3% में से 100% घटाओगे तो कितना आएगा भैया? 100 पूरा माइनस हो जाएगा, मतलब कि 16 सही 2/3%। इतना समझ में आया? 16 सही 2/3%। अब 16 सही 2/3% को अगर हम भिन्न में बदलें, 16 सही 2/3% बराबर होता है 1/6। हमने भी बता चुके हैं कि 16 सही 2/3 बराबर कितना होता है 1/6। भिन्न में बदलेंगे तो अब 1/6 बराबर हो जाएगा, कितना दिया है 600। मान लीजिए कोई संख्या क्या है x, या x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 6×36। ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आराम से सवालों को हल कर रहे हैं। पहले 100% कितना ज़्यादा हुआ 16 सही 2/3%। अब 16 सही 2/3% को वहाँ चार्ट में अपन देख लेंगे, अगर नहीं याद है 1-2 बार ट्राई करेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। अब क्या है 16 सही 2/3% बराबर होगा 1/6। अब 1/6 को अपन क्या किए x 1/6 बराबर 636 हो। अब सवाल देखेंगे घटाने वाले। देखिए इस प्रकार के सवाल कह रहा है कि जब किसी संख्या में से उसी संख्या का 9 सही 1/11% कम किया जाता है तो वह संख्या 1210 रह जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। इसको बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे अनुपात विधि से। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 9 सही 1/11% बराबर क्या होता भैया, हमने कहा था 1/11, जो यहाँ रहेगा वही क्या हो जाएगा 1/11। इसको हमने भिन्न में बदल दिया, तो जो संख्या थी वो ये है संख्या, और ये क्या है उसकी कमी हो रही है। अब ध्यान देना है कि मतलब जो उसकी वास्तविक संख्या थी, वास्तविक संख्या उसकी क्या थी 11, और जो नई संख्या बनेगी, नई संख्या जो बनेगी वो नई संख्या आपकी बनेगी, एक कमी होगी मतलब 10, मतलब 11 और 10 का रेशियो बन जाएगा। अब कह रहा है कि कम किया जाए, क्या किया जाए, कम किया जाए तो इतना हो जाती है। कम करने मतलब नई जो कमी करने के बाद जो संख्या आपकी आई है वो कितना आई है 1210 आई। इतना समझ में आ रहा है? अब कह रहा है कि जो वास्तविक संख्या इसको बताना है, तो इसको यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दिए। इतना बात समझ में आई?
ये कितना हो जाए 121। तो इसका 121 गुना हो गया, तो इसका भी हम 121 से गुणा कर देंगे। 121 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1331। तो वो संख्या जो आपकी थी वो क्या आ जाएगी 1331। इतना समझ में आया? सिंपल सी बात। सबसे पहले हमने भिन्न में बदल दिया, भिन्न में बदलने के बाद उसको रेशियो में, ये जो नीचे आई क्या है रियल में वास्तविक संख्या वो है, और एक की कमी मतलब कम कर रहा थी, कितनी कमी हुई, ये जो ऊपर वाला होता है वो कमी होती है वृद्धि होती है। अगर कम कर रहा तो कमी, अगर ज़्यादा कहता तो वृद्धि हो जाती, कमी या वृद्धि। अब कमी होने के बाद कितनी संख्या बची आपकी, जो नई संख्या बची वो नहीं 10, लेकिन वो क्या कह रहा है कि 1210 है। कितनी है 1210। तो अपन 0 से 0 कैंसिल कर दिए तो कितना 121। अब 121 गुना था, 121 गुना इसका भी होगा, तो हमने इसमें गुणा कर दिए 1331 आ गया। इस प्रकार की एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए एक सवाल और देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जब किसी संख्या में से उसी संख्या का 8.33% कम किया जाता है तो वह संख्या 2420 रह जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको रेशियो में चेंज करेंगे। ये है 8.33%। इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा 1/12। अब क्या है ये, हमने कहा कि ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या, ये क्या है कमी है। ये क्या है वास्तविक संख्या और ये क्या है कमी। अब जो नई संख्या बनेगी इसमें से एक कम हो जाएगा, जो नई संख्या बनेगी, नई संख्या आपकी जो बनेगी वो आ जाएगी 11। इतना समझ में आ गया? यहाँ लिख लेते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और यहाँ लिखेंगे नई संख्या, नई संख्या। वास्तविक संख्या कितना आपकी 12, इसकी कमी हुई 1 की, हो गई 11। इतना समझ में? अब कह रहा है कि वह संख्या कितना हो जा रही है, वह संख्या 2420 हो जा रही है। तो जो नई संख्या बन रही है वो 2420 हो जा रही है। 2420 मतलब इसका कितना गुना, 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 0। ये होगा 220, इसका 220 गुना। तो इस संख्या का भी 220 गुना ही करेंगे। तो इस संख्या का भी 220 गुना, 12 शून्य शून्य, 12 दूना 24 के 4, 12 दूना 24 और 2 26। ये जो वास्तविक संख्या आपकी आई वो 2640 आ गई। जो वास्तविक संख्या थी वो कितना आई 2640। बिल्कुल आसान तरीके से रेशियो मेथड लगाएंगे तो आसानी से ये सवाल हल हो जाएंगे। थैंक यू।